नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी इंडिया.com की टीम आज 30 अगस्त 2020 के दिन सुबह 9:30 बजे सज्जनगढ़ पर आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे सज्जनगढ़ का विहंगम दृश्य। 1884 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इस किले का निर्माण करवाया और इस किले के निर्माण करवाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस किले को एक तरीके से लाइट हाउस के रूप में बनाया जाए ताकि दूर से आने वाली जो सेनाएं हैं या जो फौज है उस पर नज़र रखी जा सके। इसका निर्माण जो करवाया गया महाराणा सज्जन सिंह जी के काल में, और महाराणा सज्जन सिंह जी ने उस समय उदयपुर में विभिन्न प्रकार की इमारतें बनवाने में अपना समय व्यतीत किया। उदयपुर का सज्जन निवास बाग जो आज गुलाब बाग है वो महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा बनवाया गया, और उसके बाद में सज्जन सिंह यंत्रणालय उनके द्वारा बनवाया गया और कई इमारतें उनके द्वारा बनवाई गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इमारत है सज्जनगढ़, जिसे मानसून पैलेस या बादल महल भी कहते हैं। राजा के काल में बरसात के टाइम में रॉयल फैमिलीज़ यहाँ पर आया करती थी आमोद प्रमोद के लिए। और इसके साथ ही इस गढ़ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 3100 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी, मतलब 3100 फीट ऊंचाई है और अपने आप में 1100 फीट बिल्डिंग की हाइट है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले वर्षा जल संरक्षण की जो नीति थी वो यहाँ पर अपनाई गई। पानी का महत्व उदयपुर वालों ने 150-200 साल पहले जान लिया था, और यही कारण है कि ऊपर जो टाका बना हुआ है उसके अंदर 1,95,000 लीटर से ज़्यादा पानी ऊपर टाके में आता है। किंवदंतियाँ ये भी है दोस्तों कि जो ये आपको सज्जनगढ़ जितना ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर 4-5 मंजिला दिखाई देती है, इसके अलावा इसके नीचे भी 3 मंजिला, जिसे हम अगली क्लिप में आपको दिखाएंगे। उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि नीचे कोई सुरंग है, हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि ये सुरंग कहाँ जाती है। अगली क्लिप में हम आपको सज्जनगढ़ दिखाते हैं। न्यूज़ एजेंसी इंडिया, उदयपुर, राजस्थान। के सामने लिखा हुआ है कि 1956 ईस्वी में महाराणा भगवत सिंह जी ने ये जो बिल्डिंग है उदयपुर की जनता को समर्पित कर दी थी, ताकि उदयपुर की आम जनता इस बिल्डिंग को देख सके, इस इमारत को देख सके, इस इमारत की खूबसूरती को नवा सके। न्यूज़ एजेंसी इंडिया, उदयपुर, राजस्थान। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर खिड़कियों पर नक्काशी है। मेवाड़ी चीजल ने कमाल कर रखा है। विहंगम सुंदरता, साथ में सज्जनगढ़ में ये झरोखे आपको दिख पा रहे होंगे। इसके अलावा वर्तमान में आप नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये फव्वारे हैं। ये जो नीचे आपको जो दिख रहे हैं गोल गोल पीतल के, ये फव्वारे, ये पुराने फव्वारे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी नया फव्वारे के रूप में लगवाया गया है। इसके अलावा आप जब आगे आके देखते हैं तो स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी काम किए हैं। इस तरीके की प्रदर्शनियां वन विभाग द्वारा लगवाई गई हैं यहाँ पर। चूँकि सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर पैंथर और इस तरीके के जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस तरीके का ग्रामीण और वन्य परिवेश का झलक दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से पीछे का दृश्य। सज्जनगढ़ के पीछे कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। हरी भरी लगदग पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के ऊपर बादल मंडराते हुए शहर का विहंगम दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि आगे एक पानी का टैंक है। वर्षा जल संरक्षण 150 से 200 साल पहले, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी लाना अपने आप में एक समस्या थी,
तो यहाँ के जो वास्तुकार थे, इसके साथ में महाराणा सज्जन सिंह जी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण किया जाए, और एक टाँका बनाया गया दोस्तों। और ये टाँका इतना बड़ा है कि 1,95,500 लीटर पानी इन टाँकों में आ जाता है दोस्तों। वर्षा जल संग्रहण होकर इन टाँकों में पानी भरा रहता है। अभी फ़िलहाल तकरीबन 10 फीट नीचे है पानी, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। ये टाँका बना हुआ है और ये टाँका लगभग वहाँ तक है, सामने लिखा हुआ है कि समुद्र सतह से 932 मीटर ऊंचाई पर सज्जनगढ़ में गिरने वाले वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संग्रहण इस टाँके में किया जाता है। 1884 से लेकर अब तक बिना किसी मरम्मत के ये टाँका आज भी चल रहा है, जिसके पानी का उपयोग किया जाता है। न्यूज़ एजेंसी इंडिया से मैं दिनेश भट्ट, साथ में पत्रकार जयवंत भेरविया की रिपोर्ट, न्यूज़ एजेंसी इंडिया, उदयपुर, राजस्थान। तो न्यूज़ एजेंसी इंडिया.com की टीम अभी सज्जनगढ़ पर आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे सज्जनगढ़ का विहंगम दृश्य। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अब हम इसके नीचे जाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को कि सज्जनगढ़ कितना नीचे और है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही है। फ़िलहाल यहाँ रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। गुटाई का स्तर आप देख पाएंगे दोस्तों कि गुटाई कितनी अच्छी है कि आज भी पौने 200 सालों बाद गुटाई कायम है। ये हम एक मंजिल नीचे आ चुके हैं दोस्तों। सामने एक कमरा नज़र आ रहा है और इस कमरे के साथ में पुनः थोड़ा नीचे उतरने पर एक दूसरा कमरा नज़र आया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये कि हम एक तल नीचे आ गए हैं। सामने उदयपुर का विहंगम दृश्य दिख रहा है और यहाँ पर हवा पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी भी तरीके की कोई भी गर्मी यहाँ पर नहीं लग रही है। प्राचीन मेवाड़ी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा ये जो कमरा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पुराने ज़माने का पाखाना हुआ करता है, हवादार पाखाना। आप देख पा रहे होंगे खिड़की भी बनी हुई है और काफ़ी बड़ा पाखाना है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गुटाई है आप देख पा रहे होंगे, गुटाई इतनी अच्छी है कि जो वर्तमान में जो उदयपुर की हेरिटेज संरक्षण का जो काम है वो हो रहा है। उन लोगों को एक बार यहाँ पर आकर गुटाई की क्वालिटी देखनी चाहिए। ये दोबारा रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। इसके अलावा एक रास्ता ये नीचे की तरफ भी जा रहा है। एक और कमरा यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। ये द्वितीय तल है। एक बड़ा सा कमरा यहाँ पर भी नज़र आया है और ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों काफ़ी सारी चमगादड़ है यहाँ पर। एक और कमरा, पूरे कमरे में चमगादड़ के मल की बदबू चारों तरफ फैली हुई है। 2 तल नीचे आ चुके हैं हम। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 2 तल नीचे उतरने के बाद में कमरों के अंदर ये जो आकृति दिखाई दे रही है, हमें नहीं पता ये सुरंग है अथवा क्या है। पानी का टाका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 तल के नीचे है, काफ़ी सारी दीवारें हैं,
अंदर जाया नहीं जा सकता, मलबे से हटा पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि सज्जनगढ़ में एक सुरंग बनाई गई थी। न्यूज़ एजेंसी इंडिया कहीं पर भी ये दावा नहीं कर रहा है कि ये वही सुरंग है अथवा पानी का टाका है। ये क्या है, इस पे स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आप देखें तो ये कुछ नीचे जाने के रास्ते हैं जिन्हें बाद में मलबे से पाट दिया गया है। सामने आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं उदयपुर शहर का। सज्जनगढ़ जो कि वसुंधरा पर्वत पर महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा 1884 ईस्वी में बनवाया गया, ताकि दूर से दुश्मन की टोह ली जा सके, साथ साथ आमोद प्रमोद भी किया जा सके। और ये जो दो आकृतियाँ आपको दिखी हैं, ये जो मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आकृतियाँ हैं ये इशारा करती हैं कि या तो यहाँ पर कोई रास्ता रहा होगा या कोई दूसरा कोई स्ट्रक्चर रहा होगा जिसे बाद में मलबे से पाट दिया गया है। एक ऐसा ही खड्डा यहाँ पर भी दिखाई देता है, जाने का रास्ता भी दिखाई देता है, लेकिन चूंकि मलबे से पाट दिया गया है तो ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि ये सुरंग का हिस्सा है या कोई और अन्य आकृति है। न्यूज़ एजेंसी इंडिया से मैं दिनेश भट्ट, उदयपुर, राजस्थान।